साथियों, आपको फिल्मों में कभी न कभी इंसान और प्राणियों के स्कल यानी खोपड़ी का ढांचा जरूर दिखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा फूल भी मौजूद है जिसके असल में खोपड़ी होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन सीड पोड नाम के इस प्लांट की। जी हाँ, जब इस प्लांट के फ्लावर सूख जाते हैं तो हमें प्लांट पर छोटे छोटे ब्राउन स्कल्स दिखाई देते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसानी खोपड़ी की तरह ही होते हैं। इतना ही नहीं, कई पुरानी सभ्यताओं का मानना था कि स्नैपड्रैगन प्लांट के पास रहस्यमयी शक्तियां हैं और इन्हें अपने गार्डन में प्लांट करने से ही आपको बुरी आत्मा के साए से बचाते हैं। वहीं कुछ का ये भी मानना है कि अगर कोई लेडी इन्हें खाती है तो वो ज्यादा जवान और खूबसूरत दिखाई देती है। वेल, हम तो आपको ऐसा क्रीपी स्कल फ्लावर खाने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। दोस्तों, अब इस व्हाइट बीनबेरी नाम की प्लांट स्पीशीज को देखिए जिन्हें डॉल्स आइज के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न कनाडा के उगने वाले इस पौधे की लाल टहनियों पर सफेद बेरीज उगती है जिनके बीच में एक ब्लैक डॉट होता है और ये पौधा दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन इसकी खूबसूरती की ओर मत जाना, क्योंकि असल में ये जहरीला प्लांट है और इसकी बेरीज में कार्डियोजेनिक टॉक्सिन्स पाए जाते हैं जो इंसानों के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि बर्ड्स इन बेरीज के पॉइजन से बचने के लिए इम्यून होते हैं और वो इन बेरीज को आसानी से खा सकते हैं। खैर, हम इंसानों के लिए इस पौधे को दूर से देखने में ही भलाई है। दोस्तों, समुद्र तल यानी सी लेवल से करीब 4,500 मीटर ऊंचाई पर किन्हाई तिब्बत प्लेटो धरती के सबसे हाईएस्ट पॉइंट में से एक है और इसी प्लेटो में सबसे ऊंचे पहाड़ जैसे कि माउंट एवरेस्ट और केटू मौजूद है। इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है और बर्फीले पहाड़ों के बीच बसी इस जगह पर कई हिमस्खलन होते हैं और हाल ही में इस प्लेटों के सबसे बड़े एवलांश यानी हिमस्खलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देखेंगे लाखों किलो बर्फ दो बड़े पहाड़ों के बीच से होती हुई नीचे की ओर आ रही है और हिमस्खलन से नीचे आई बर्फ की फिसलने की रफ्तार इतनी तेज है कि अपने साथ भारी से भारी ट्रक को भी आसानी से बहा ले जा सकती है। लेकिन इतनी खतरनाक कुदरती घटना का दृश्य दिखने में काफी मनमोहक लग रहा है। दोस्तों, रेड क्राउन्ड क्रेन यानी लाल ताज वाले सारस पक्षी दिखने में बड़े खूबसूरत दिखते हैं। दरअसल इनके सिर पर एक लाल रंग पैच होता है जो ठंड के मौसम में चमक उठता है और जापान में इन्हें प्योरिटी और पीस का सिंबल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्लभ पक्षी इतने प्यारे होते हैं कि अपने बॉन्ड को मजबूत बनाने के लिए मेल और फीमेल रेड क्राउन क्रेन एक मैंटिंग रिचुअल फॉलो करते हैं जिसमें दोनों अपने सुरीले आवाज में ड्यूएट सॉन्ग गाते हैं जो सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। वाकई में कुदरत ने हर एक जीव को कमाल की हिदायतें दी हैं। साथियों, आजकल आपने शहरों में ऊंचे से ऊंची इमारतें देखी होंगी और ज्यादातर लोग अब ऊंचाई वाले घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसमें लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। हम बात कर रहे हैं टर्की के एंशिएंट अंडरग्राउंड शहर डेरिनक्यू की। आज से करीब 2,500 साल पुराना ये शहर ग्राउंड लेवल से करीब 60 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसमें 20,000 लोगों और उनके मवेशियों के रहने की जगह है। कहा जाता है इस शहर को वहां के लोगों को आक्रमण से बचाने के लिए बसाया गया था और इसमें हजारों की तादाद में लोग गोपनीयता में रह सकते हैं। वाकई में पुराने जमाने में किताबी तौर पर भले ही विज्ञान विकसित ना हुआ हो, लेकिन तब के लोग काफी जीनियस थे और सबसे खास बात, यहाँ अपने अंदर इतने सारे लोगों के रहने की जगह बनाने में कुदरत ने धरती पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। खास शहरों की बात चल रही है तो हम नेपाल वन जावा विलेज को कैसे भूल सकते हैं। इंडोनेशिया में मौजूद एक गांव माउंट सम्बिंग के एक वॉल्केनिक पहाड़ पर बसा हुआ है। हरियाली वाले पहाड़ के स्लोप पर बने इन घरों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि थोड़ा दूर से देखने पर हर एक घर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। इंडोनेशिया का ये टूरिस्ट प्लेस अपने रंग बिरंगी घर और वॉल्केनिक पहाड़ की खूबसूरती की वजह से काफी ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आपको मौका मिले तो इस खूबसूरत गाँव में छुट्टी मनाने जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। साथियों, इस पर्शियन गल्फ के हॉर्मुज आइलैंड के इस बीच को देखिए जिसमें समंदर किनारे की लाल रंग की रेत होने के साथ पानी भी लाल रंग का है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है, आइए समझाते हैं। तो ईरान की मिट्टी आयरन ऑक्साइड के साथ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है जिस वजह से ईरान की कई जगहों पर मिट्टी का रंग लाल होता है
और हॉर्मुज आइलैंड की आयरन ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड मिट्टी जब समंदर किनारे की बीचेस पर पानी से मिलती है तो हमें ये खूबसूरत लाल बीच और लाल रंग का पानी दिखाई पड़ता है, जो वाकई में किसी साइंस फिक्शन वैम्पायर मूवी के सेट जैसा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि समंदर किनारे इस खून जैसे लाल पानी को देख किसी को इस पानी में नहाने का मन करता होगा या नहीं। वेल, इस लाल रंग का फैक्ट पता ना हो तो पक्का वो डर ही जाएगा। दोस्तों, आपने खटमल के कीड़े यानी बेड बग्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो फर्नीचर में अलग अलग जगहों में जाकर छिप जाते हैं और इन्हें यहाँ से हटाकर सफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। और अब इसे चौंका देने वाले फुटेज को देखिए, जिसमें एक कुर्सी के बीच के दरार में अनेक खटमल के कीड़े छुपे हुए हैं। और जैसे ही वीडियो बनाने वाले जनाब अपनी उंगली को उस दरार के पास ले जाते हैं तो कीड़े उनके हाथ की हीट से रिएक्ट करते हुए बाहर आने लगते हैं और उंगली से चिपक कर काटने की कोशिश करते हैं। बता दें कि इनके काटने से स्किन इन्फेक्शंस और एलर्जी हो जाती है और ये कीड़े ज्यादातर रात में ही काटने के लिए बाहर निकलते हैं। इसलिए अपने फर्नीचर और गद्दों की नियमित सफाई जरूर कर लिया करो। साथियों, प्रकृति की कुछ रचनाएं इतनी खूबसूरत होती है कि पहली नजर में हमारा मन मोह लेती है। जैसे कि यहाँ दिख रही ये स्फेरिकल रचना होया फ्लावर्स की है, जिसे अम्बेल कहा जाता है। हालांकि ये पहले पेंटागन शेप के होते हैं, लेकिन जब ये खिलते हैं तो उस पेंटागन में सफेद और गुलाबी रंग के प्यारे फ्लावर्स बाहर आते हैं और होया फ्लावर्स का ये गोला काफी ज्यादा आकर्षक लगता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक दे मारो। दोस्तों, कुदरत जब अपनी सुपर पावर यानी भूकंप का इस्तेमाल करती है तो चंद सेकंड्स में पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। और टीवी में आपने भूकंप से कई बिल्डिंग्स को गिरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आपको बता दें, इस कुदरती आपदा से खुद कुदरत को भी नुकसान होता है। जैसे कि टर्की में आए भूकंप से एक 80 साल पुराना ऑलिव का पेड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और जमीन की ऊपरी सतह के साथ एक टुकड़ा इतनी दूर चला जाता है कि दोनों के बीच 15 मीटर से ज्यादा का अंतर हो जाता है। जरा सोचिए, इतने पुराने और मजबूत पेड़ के टुकड़े करने वाला भूकंप कितना पावरफुल होगा। साथियों, क्या आपने कभी पत्थरों की नदी देखी है, जिन्हें हम मजाक नहीं कर रहे। इस फुटेज में आप देखेंगे दूर पहाड़ों से काफी धूल उड़ रही है और कुछ सेकंड्स बाद हमें वहां से हजारों की तादाद में पत्थर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पत्थर बिल्कुल पानी की तरह तेज फ्लो में बह रहे हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में जब लैंडस्लाइड होती है तो वेलोसिटी और इम्पैक्ट फोर्स की वजह से इस तरह के छोटे पत्थर काफी तेज फ्लो में नीचे की ओर बहते हैं, जो काफी तबाही मचा सकते हैं। और इस नेचर फिनोमेना को ग्रेनुलर फ्लो कहा जाता है और ये काफी दुर्लभ घटना है। हम तो यही चाहेंगे ऐसे खतरनाक फिनोमेना के साथ किसी का कभी भी सामना ना हो तो ही बेहतर है। दोस्तों, अब इस सुपर रेयर नेचुरल फिनोमेना को देखिए, जिसमें हमें बड़े बड़े सिलेंडर शेप के स्नोबॉल दिखाई दे रहे हैं, जो स्नो रोलर के नाम से जाने जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि हवा ने बनाया है। दरअसल जब खुली जगह पर ऐसी बर्फ मौजूद होती है जो इतनी गीली होती है कि एक दूसरे से चिपक जाए, लेकिन इतनी भी ज्यादा गीली नहीं होती कि जमीन से चिपक जाए, और अगर उसी वक्त वहां पर तेज हवाएं चलती है तो अपने दबाव से बर्फ को गोल गोल घुमाने लगती है, जिससे गोल गोल घूमते हुए बर्फ के अनेक लेयर से बड़े बड़े स्नो सिलेंडर्स बनने लगते हैं। हालांकि इन स्नो रोलर्स को बनने के लिए कई कंडीशन की जरूरत होती है, इसलिए काफी दुर्लभ घटना है। साथियों, आपने कलरफुल रेनबो तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्राकृतिक जंगल जो अपनी हरियाली के लिए जाने जाते हैं, उनमें अनेक कलर्स हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें दिख रहे पेड़ सिर्फ ग्रीन नहीं बल्कि रेड, व्हाइट, ऑरेंज, येलो और पिंक कलर के भी हैं। दरअसल रेयर नेचुरल फिनोमेना फोटोसिंथेसिस की वजह से इन पेड़ों का कलर चेंज हुआ और ये पेड़ सिर्फ दिखने में आकर्षक नहीं है बल्कि इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी भी है। वाकई में अगर हमें कभी मौका मिला तो हम ऐसे कलरफुल फॉरेस्ट को देखने के लिए दौड़े चले जाएंगे। दोस्तों, जब बर्फ के ओले गिरते हैं तो इनका आकार और रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये गाड़ियों की विंडशील्ड को भी तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ओले का आकार कैसे निर्धारित होता है? आइए बताते हैं। ठंडे इलाकों में वातावरण में मौजूद पानी ऊपर की ओर फोर्स्ड होता है और जम जाता है, फिर ये बादलों में से होते हुए और ऊपर जाता है और अपने साथ बादलों में मौजूद पानी को भी जमाता जाता है। बड़े होते हुए ये ओले तब तक ऊपर जाते हैं जब तक बहुत भारी ना हो जाते हैं और फिर नीचे गिरने लगते हैं। अब ये ओले बादलों में जितना ट्रैवल करते हैं उनमें मौजूद पानी को साथ जमाकर उतने ज्यादा बड़े बनते हैं और ये प्रोसेस बर्फ के ओले का आकार निर्धारित करती है।
साथियों, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग प्लास्टिक का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है इंडोनेशिया कंट्री। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, इंडोनेशिया में हर साल 7.8 मिलियन टन प्लास्टिक वास्ते निकलता है, जिसमें से आधे से ज्यादा ऐसे खुले में फेंका जाता है, जो पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाता है कि कई बार तो नदी और समंदर में प्लास्टिक इतनी ज्यादा मात्रा में तैरता हुआ दिखाई देता है कि नीचे मौजूद पानी की एक बूंद तक विजिबल नहीं होती। जैसे कि यहाँ इस पूरे नाले में शुरुआत से लेकर अंत तक प्लास्टिक बह रहा है, जिसे देखकर लग रहा है मानो प्लास्टिक की नदी हो। तो दोस्तों, क्या आपने किसी रोमांचक या भयानक कुदरती घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा है? अगर हाँ, तो वो कौन सी घटना थी, एक कमेंट में बताना।